दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथा से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काटने की कहानी भी हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम उन्हीं घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और यह तो आप भी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी के बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि समय माता सीता ने बड़ा पाप किया था, जिसकी सज़ा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको मेरे वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो कथा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण की मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी है, ऐसे में गलत रामायण में गलत दंड कथाएं मिलती हैं। और ऐसी ही एक कथा मिली है जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनकपुर के राजा राजवंश राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही पुत्र थे, उनका नाम था शेर, जो कि एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्षत्र देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए राजा ने कन्या को अपनी पुत्री के रूप में पाला। यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी। देखने में बहुत खूबसूरत थे। तोता का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी की ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपनी भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम जी की जानकी के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिले। एक साधारण तोते के मुख से अपने प्रभावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागी, इसलिए माता सीता अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों तोतों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों को भविष्य का इतना ज्ञान कहाँ से हुआ? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षियाँ वो बहुत ही दिव्य हैं, क्यों न मैं इन्हें बहला फुसला कर अपने जीवन की सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगी? तब दोनों पक्षियों ने उन्हें बताते हुए कहा कि महर्षि रामायण नामक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि महर्षि ऋषि के द्वारा किए गए उत्कृष्ट यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो प्रभु बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई के लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता दोनों पक्षियों को बताती हैं, जिस जानकी की तुम दोनों बात कर रहे हो
ओ मैं ही हूँ, सीता जी भी जानकी भी। इसलिए तुम मुझे बताओ मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता बोलता है, माता सीता जी श्री राम चंद्रमा मुख के समान, उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंख के समान और उनकी खूबसूरती का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी एक साथ स्वर में कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता पुनः उनसे सवाल पूछती हैं और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह देवी सीता सवाल पूछती हैं और वे जवाब देते जाती हैं। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया। इसलिए वे दोनों पक्षियों से कहती हैं, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसे जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोता की एक ना सुनी। इस पर मादा तोता ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं धनवती हूँ, मुझ पर तरस खाइए, मुझे जाने दे, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहेंगी तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार न थी। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया, उसी तरह तुम्हें भी घर व्यवस्था के दौरान तुम भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी का वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले नर तोता माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सज़ा मिलकर रहेगी और मैं तुझे सज़ा दिलाने के लिए मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान के रूप में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु सीता को घर व्यवस्था के दौरान त्याग दिए थे। माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंची और वहीं उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, यही कारण है कि माता सीता को लव और कुश के जन्म के उपरांत घर से बाहर घर व्यवस्था के दौरान भी बाहर रहकर उनकी परवरिश करनी पड़ी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।